Hello students, welcome to Logic Simplified. As you all are aware that we are doing Java, and today we will complete concept of data type. Okay, so let's start. Concept of data type. What is the meaning of data that we have covered in the last session? Data means the value which you are going to store. Okay, and type is what? You have to mention that this type of data can be stored in a particular variable. Like if I say int a semicolon, what does it say? It means a is a variable of integer type and it can store only integer values, right? And this is known as initialization, that also we will cover, but presently I will talk about this. What is int? Okay, so it is a data type. In Java we have two types of data. It is divided like one is primitive and the second one is reference. So we will go step by step. First let's complete what is the primitive data type. Primitive means what? It is primary, and primary means what? It says that primary data type means it is provided by Java itself. All the sizes are fixed, names are fixed, you can't change anything. Java provides. So two types of data types are primitive and reference. We'll start with primitive data type. Primitive, you can also say that they are primary data type. What does it mean? Provided by Java. You can say provided by language itself or provided by Java. Java has 8 primitive data types. You can say that these are the data types where the names are fixed, sizes are fixed. मीन्स वो मेमोरी में कितना साइज लेंगे ये फिक्स्ड है, आप चेंज नहीं कर सकते. उनका नाम भी फिक्स्ड है, दैट इज ऑल्सो कांट बी चेंज्ड. 8 प्रिमिटिव. टू लर्न दिस मैंने एक सीक्वेंस बनाई है, बसिल FDCB. इसको ऐसे ही याद करो, दैट इज बाइट शॉर्ट इंट. बच्चों ये ऑटोमेटिकली जो कैप्स लॉक हो रहा है इसका ध्यान रखो, ये कैपिटल नहीं होता. बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग. सी बसिल बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट. देन नेक्स्ट इज डबल. मैं आपको इसकी साइजेस भी बताऊंगी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, राइट. बसिल FD. C स्टैंड्स फॉर कैर. यहाँ पे भी कैर का C कैपिटल नहीं करना है, याद रखो ये बात. और लास्ट इज बुलियन. सो कैसे याद करवाया मैंने? बसिल FDCB बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन. याद भी आप ऐसे रखेंगे और इनके साइजेस भी ऐसे लर्न करेंगे. दैट इज, मैंने ये 1 क्या लिखा है अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज 1 2 4 8 4 8 2 1. सो आपके लर्निंग का मेथड भी यही होना चाहिए, 1 2 4 8 4 8 2 1. यहाँ पे भी हम करेक्शन करेंगे, दिस इज नॉट कैपिटल. दीज आर द साइजेस. वेन एवर यू मेक एनी वेरिएबल, उसको मेमोरी में कुछ जगह चाहिए होती है. लाइक अगर आपने बाइट बनाया तो ये मेमोरी में कितना प्लेस ऑक्यूपाई करेगा? दैट इज 1 बाइट. अगर आपने शॉर्ट बनाया, ये मेमोरी में लेगा 2 बाइट. इंटीजर विल टेक 4 बाइट, long will take 8 byte, float again 4 bytes, double 8 bytes, char will take 2 bytes and boolean will take 1 byte, but it uses 1 bit only.
आई थिंक यू ऑल आर अवेयर दैट 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट एंड ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है बट इट यूजेस ओनली 1 bit. Okay, so yes, byte short int long floatable char boolean and these are the sizes. यहाँ पे जो पहले चार हैं like byte short int and long, ये चारों किस लिए काम में आते हैं? चारों ही इंटीजर स्टोर करेंगे. सिमिलरली फ्लोट एंड डबल, ये दोनों डबल वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे. कैर इट इज यूज फॉर कैरेक्टर्स सच एज अल्फाबेट्स, इनफैक्ट नंबर्स एंड ऑल द स्पेशल लेटर्स जो भी आपको कीबोर्ड पे दिखते हैं. एंड बूलियन विल ऑब्वियसली सेव ट्रू और फॉल्स. करेक्ट. अभी क्वेश्चन आता है कि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग हमको चार क्यों दिए गए हैं? वाई 4 डेटा टाइप्स आर देयर टू स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यूज? सी बच्चों, अगर मुझे एक मार्कशीट का प्रोग्राम बनाना है वेयर आई एम हैविंग वेरिएबल सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल लाइक दिस, तो मैं इंटीजर वेरिएबल अगर बनाऊंगी, 4 इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगी तो वो मेमोरी में कितना बाइट लेंगे? 16 बाइट लेंगे. करेक्ट. लेकिन अगर उसकी जगह मैंने लॉन्ग बना लिया तो डेफिनेटली वो डबल हो जाएंगे. सो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैं इंटीजर और लॉन्ग में से क्या सेलेक्ट करूं? आई नो दैट इन मार्कशीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कितना ही वैल्यू ले लेंगे, नॉट मोर देन 100. सो ये जो चारों मैंने लिखे हैं इनकी भी अपनी रेंजेस होती है और उन रेंजेस के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि जिस तरह का प्रोग्राम आप बना रहे हो उसमें मुझे वेरिएबल का डेटा टाइप बाइट लेना चाहिए या शॉर्ट लेना चाहिए या इंट या लॉन्ग. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 8 primitive data types provided by Java itself. Sizes are fixed, names are fixed, and to learn these sizes the method is what? 1248 4821. So after primitive data types we are having reference. रेफरेंस कौन से होते हैं? जो यूजर बनाता है. यूजर बनाता है सच एज, यूजर क्या बनाता है? क्लास बनाता है. राइट. यूजर बनाएगा क्लासेस, सॉरी, और क्लासेस के हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट. सो या नेक्स्ट वन इज रेफरेंस डेटा टाइप. रेफरेंस का मीन्स व्हाट? जो यूजर क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. लाइक वी विल क्रिएट क्लास. क्लास इज एक्चुअली अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. दैट इज ऑल्सो अ चैप्टर विच वी विल कवर, अ गुड टॉपिक. सो यस, क्लास क्रिएट होगा, उसके बाद क्लास का क्या क्रिएट होगा? ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस डेटा टाइप. सिमिलरली वी आर हैविंग एरेज एज वेल, और एरेज भी it's again a big topic and good topic that also we will cover. So object and arrays, these will come in reference data type made by user. इनके नाम भी user रख सकता है और इनके sizes भी user decide कर सकता है. After considering data type, let's take one program which will clear your more doubts. We are taking a program of marksheet. So I'm writing here program, write a program. To initialize marks in physics, chemistry, and maths, calculate total and percentage. And here we are considering that marks are out of 20. Okay, so initialize करने का मतलब क्या होता है? That also we will understand. Let's start. I'm creating a new class. Name of class is msheet. You must be noticing कि मेरे वेरिएबल के नाम हो गए, राइट? और मेरी क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आप जिस तरह का वेरिएबल बना रहे हो उसमें उस तरह का डेटा डालो तो आपको ये याद रहेगा कि फिजिक्स है तो वो PHY होना चाहिए, कैम CHEM होना चाहिए, PCM भी बना सकते हो, बट ABCDE IJK ऐसे रैंडम नाम मत रखो. उसका क्या रीज़न है? आप लोग जब वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे तो खुद ही भूल जाओगे कि क्या नाम रखा था और कौन सा वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर है. दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. अगर किसी ने नहीं पूरा देखा है तो प्लीज़ फॉलो. क्लास क्रिएट करनी पड़ती है ना. आफ्टर दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसका भी पूरा आपको इंडिविजुअल पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन सब वर्ड्स का मतलब भी समझेंगे. Now here the question is what? Initialize. Initialization means what? When you say, when you are giving marks like physics is equal to 18, right? Chemistry is equal to suppose let's say 17 and maths is equal to let's say 15.
So this is what initialization, where I am declaring three variables like phy, cam and math all together and their data type is what? Int, right? तो मैं ऐसे पूरी एक लाइन में ऐसे डिक्लेयर कर सकती हूँ. प्लस when you along with declaration, when you are giving value, that is known as initialization. Well, let's take one more variable, that is total, because इसमें हम total calculate करेंगे. And next variable I'm taking as double, where I will calculate percentage. Now this is the question, total कैसे calculate करेंगे? हम लोग सारे ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं. प्लस क्या करता है, माइनस क्या करता है. So physics plus chemistry plus math, total calculated, and then percentage is equal to total multiplied by 100. यहाँ पे भी आपको याद होगा स्टार क्यों लगाया, क्योंकि mathematical symbol is star to calculate multiplication. And why I am dividing by 60? 60 से इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि हर सब्जेक्ट में मैं 20 में से मार्क्स दे रही हूँ. तो टोटल मार्क इज व्हाट? 60. Now here let's just write down the marksheet pattern. System.out.println physics is equal to, यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो like this physics जो डबल कोट में आ रहा है that is users choice, ये आप अपने रीडर्स के लिए बना रहे हो. तो यहाँ पे तो आप फिजिक्स पूरा लिखो या मार्क्स इन फिजिक्स लिखो, सब चलेगा. बट आफ्टर दिस प्लस यू हैव टू राइट वेरिएबल नेम ओनली. दिस प्लस साइन इज नॉन एज कॉन्कैटिनेशन. ये प्लस यहाँ पे एडिशन का काम नहीं कर रहा है, ये प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्कैट कर रहा है. कॉन्कैट का मतलब क्या होता है? ये जो ग्रीन लिखा है आपने, जिसको आप यूजर को दिखाना चाहते हो, प्लस मार्क्स ऑफ फिजिक्स, right? So this is known as concatenation. Then next we will go for chemistry ka marks, and like that we can display all the marks. Chemistry is equal to plus CHEM, because that was the variable. अगर आपने variable का नाम गलत लिखा है, in that case you will get error, variable not found. तो ऐसी गलती नहीं करनी है. Let's just copy paste. So physics, chemistry done, and here I can go for maths. That is variable name is MATH, and the last is total, and the variable name is TOT. Okay, so after that, yes, we are having percentage as well. System.out.println percentage is equal to then plus PER. Let's see the result. So 18 plus 17 plus 15, ये हमारा टोटल होना चाहिए. कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर. इट शोज दैट योर प्रोग्राम इज रेडी टू एग्जीक्यूट. void main. Now you can see percentage total कितना आया? 50. So it is 50 multiplied by 100 and divide by 60. अगर कभी ऐसी कोई वैल्यू है, सपोज यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज करती हूँ, यहाँ पे इसको मैंने 11 किया. नाउ सी द परसेंटेज इज 73. अब ये परसेंटेज करेक्ट आया है क्या? चेक करते हैं. बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लियर ऑल द डेटा ऑन टर्मिनल विंडो. सी 18 प्लस 11 दैट इज 29. 29 प्लस 15. सी जो रिजल्ट आपका परसेंटेज दे रहा है ना, वो गलत दे रहा है. उसका रीज़न क्या है कि जब आप इस TOT, दिस इज इंटीजर, 100 इज इंटीजर एंड 60 इज इंटीजर. व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इंटीजर विच यू आर कैलकुलेटिंग, योर रिजल्ट विल बी इंटीजर ओनली. मैं आपको इसमें एक चेंजेस करके बताती हूँ. अगर आप यहाँ पे 100.0 लिखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस विच यू विल गेट? सी नाउ द परसेंटेज इज व्हाट? 73.33. दैट इज द एक्चुअल परसेंटेज. ये पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले आपको रिजल्ट मिल रहा था 73.0. वाई 73.0? बिकॉज ऑल द वैल्यूज वर इंटीजर ओनली. तो जब इंटीजर वैल्यूज कैलकुलेट होंगी तो इंटीजर रिजल्ट ही जनरेट होगा. नाउ क्वेश्चन इज, जो वैल्यू स्टोर कर रही है, लाइक जो हमारा परसेंटेज वेरिएबल है, वो क्या कैलकुलेट कर रहा है? सी दिस, ये तो डबल है. देन व्हाई इट हैपेंड? आपने नोटिस किया होगा वो 73.0 आ रहा था. तो 73.0 का रीजन क्या है? यहां से जो कैलकुलेशन हुई है दैट इज व्हाट? 73 ओनली. बट जब वो डबल वेरिएबल में स्टोर होगा, इट विल मेक इट 73.0. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप
आपके कैलकुलेशन में इफ़ यू हैव एनी डाउट कि रिजल्ट डेसिमल में आ सकता है, तो आप क्या करिए, एक किसी भी वैल्यू को डबल बना दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 100.0 को बनाया, देन ओनली यू विल गेट प्रॉपर परसेंटेज। इसके बाद अगर आप ये दिखाना चाहते हैं यूज़र को कि स्टूडेंट पास है या फेल है, आपको याद होगा हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज में लिया है, तो यहाँ पे मैं उसको यूज में लेके दिखाती हूँ। माई क्राइटेरिया इज वॉट, इफ माई स्टूडेंट इज गेटिंग मोर देन 70%, सो दिस इज माई कंडीशन, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। इफ यू रिमेंबर हमने क्या किया था, क्वेश्चन मार्क लगाया था। क्वेश्चन मार्क इज वॉट, इट इज फॉर टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, आई वॉन्ट टू से यूजर इज पास, एल्स आई वॉन्ट टू से यूजर इज फेल। लेट्स चेक दिस। See this, result is pass. Let's go down to see the current result. The final result is pass. अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज इसकी कम करूंगी so that I can show you कि रिजल्ट में फेल कैसे लिखा हुआ आएगा। सपोज मैथ्स में स्टूडेंट हैज गॉट वेरी लेस मार्क्स, दैट इज 5 ओनली, नो सिंटैक्स एरर, then let's say the user is fail. So I hope it is clear. This marksheet program, let me copy this program so that you will get it in your notes. And here we have done with ternary operator as well. This is very basic condition which we have put. After this, today we will learn how to input. अभी देखो क्या हो रहा है बच्चों, मैं जितनी भी बार ये ऊपर वाला प्रोग्राम चलाऊंगी ना, उतनी बार मुझे रिजल्ट 18, 11 और 5 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है कि हर बार यूज़र को 18, 11, 5 यही वाले मार्क्स आए। यूज़र ए है, उसको 18, 11, 5 आया, जब दूसरा यूज़र आएगा तो उसके मार्क्स अलग होंगे, तीसरे के मार्क्स अलग होंगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि वैल्यूज़ इनपुट कैसे करते हैं। वैल्यूज़ इनपुट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम एकदम बेसिक मेथड देख रहे हैं। इसी प्रोग्राम में मैं आपको चेंजेस करके बता रही हूँ। सपोज आई वॉन्ट, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब यूज़र वैल्यू डाले, तो आपको क्या करना है, इंट phy, इंट कैम एंड इंट मैथ। वहाँ के बजाय कहाँ लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनके राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। दिस इज नॉन एज पैरामीटराइज्ड। अब क्या होगा, जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एट दैट मोमेंट यू विल गेट अ बॉक्स जहाँ पे आपको इनके मार्क्स डालने। लेट्स सी द रिजल्ट। कंपाइल द प्रोग्राम। Now see, you will get 3 boxes where you can input values for physics, chemistry and maths. 12, 13 and suppose 20. Now these are the marks for student A, let's say A. So these are the percentage of student A, and after that whenever you will execute this program, every time you will get these boxes where you can give the values. Got my point? So the last student got 56.6%, and here if I say he got only 50%, means student is fail. So this is the basic program which we have done, and this also I am copying so that you should know how to input values using main. आप इसको using main भी बोल सकते हो, and in fact you can say using arguments. Using arguments is a bit technical word जो हम अपने next lecture में समझेंगे। So यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें सीखी है। Values input कैसे करते हैं, total कैसे calculate होगा, and after that अगर आपका वैल्यू डेसिमल में आता है तो उसको कैसे कवर अप करना है, डिस्प्ले कैसे करना है। साथ में टर्नरी ऑपरेटर लगाया है जिसने हमको बताया कि यूजर इज पास और फेल। आई होप you understood this much. So don't miss any program. If you have any query, please write in description box. Please like, subscribe the channel. Thank you.